अब ना बहुत ज़्यादा गर्मी होनी शुरू हो चुकी है। जहाँ पे थोड़ी सी छाया है तो छाया में बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है दोस्तों। क्योंकि इससे पहले ना सुबह सुबह बहुत ठंडा था, तो हम डबल जैकेट डाल के लेके आ गए, दस्ताने वगैरह ग्लव्स जो भी है वो पहन के लेके आ गए। तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, पर अभी धूप बहुत तेज़ चल रही है तो बहुत ज़्यादा गर्म भी हो रहा है। चलो मौसम ठीक ठाक रहना चाहिए आज हमारा ट्रैक पूरा होने तक, क्योंकि जब तक हम घर नहीं पहुंच जाते ना तब तक बारिश का ऐसे ही है। चलो उतनी ज़्यादा बारिश तो होती नहीं है, और अब जो हाई माउंटेन है वो तो लगभग यहाँ से वापस आ ही चुके हैं हम। स्नो अभी भी है 1-1.5 किलोमीटर तक, और इसी तरह की स्नो है। उसके बाद फिर स्नो नहीं है, तो जैसे फुरकिया के बाद ना बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे उसको क्रॉस कर लेंगे तो उसके बाद बढ़िया ट्रैक हो जाएगा अपना, और देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमारा प्रोग्राम है आज कि फुरकिया से हम गए थे पिंडारी 7 किलोमीटर, और बैक 7 किलोमीटर, फुरकिया 14 किलोमीटर, और उसके बाद ना 5 किलोमीटर द्वाली, 14 और 5 19 किलोमीटर, और उसके बाद ना 12 किलोमीटर खाती, यानी कि टोटल हो जाता है हमारा 19 और 12 31 किलोमीटर। 31 किलोमीटर का आज का ट्रैक हमने प्लान किया हुआ है, पर देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो कर सकता हूं, और जो पीछे से चल रहे हैं ना हमारे भाई साहब, क्या वो कर सकते हैं 31 किलोमीटर, तो वो डिपेंड करता है इनकी स्पीड, इनकी स्टेमिना पे। तो फ़िलहाल अभी भी हैं हम स्नो वाली एरिया में ही। तो जैसे ही स्नो वाली एरिया ख़त्म हो जाएगी तो हमारी स्पीड भी ना थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। अभी इसमें ज़्यादा स्पीड हम बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो फिसलने का ज़्यादा चांसेस रहेगा इसमें। इसलिए इंतज़ार करते हैं स्नो लाइन को पार करने का। जहाँ से स्नो लाइन पार हो जाएगी तो फिर थोड़ी सी दूसरे से तीसरे गियर में डालेंगे। अभी तो हमारा जो स्पीड है ना फर्स्ट और सेकंड गियर में ही चल रहा है, तो उसके बाद तीसरे गियर में डालेंगे, फिर दिवाली के बाद सीधे चौथे गियर में डालेंगे, क्योंकि उसके बाद ना हमारा लंच भी हो जाएगा दिवाली के बाद, और फिर समय से भी पहुंच जाएंगे हम खाती को आज। आई लव भूमि किसने लिखा? मेरी बेटी का नाम। अच्छा अभी भी ऐसे दिख रहा है। हाँ, मैं कह रहा हूँ आई लव भूमि किसने लिखा, तो इनकी बेटी का नाम है, इन्होंने आई लव भूमि लिखा है। चलो ठीक है। वापसी में ना एक लास्ट नाला है ये, जो थोड़ा सा डेंजरस रहता है। तो अभी स्नो की वजह से तो ठीक ठाक हो रहा है ये, बाकी समय में ना यहाँ पर पत्थर गिरने का डर रहता है। चपड़ा नाला है ये देखो, अभी भी इसके साथ नीचे को ना ये मिट्टी पूरी लेके आया है। तो यहाँ पर ना हर बार रास्ता बनाते रहते हैं और ये टूटता रहता है। पता नहीं इसकी क्या दिक्कत है, हर बार बेचारे PWD वालों को ये परेशान करता रहता है। तो इस बार तो अभी तो टूटा भी होगा तो बर्फ़ की वजह से दिख नहीं रहा है। तो चलो जैसे ही बर्फ़ पिघलेगी तो उसके बाद ही दिखेगी। फ़िलहाल इंतज़ार करते हैं इनका भी। डबो हाय बोलो। हाँ, तो ये वाला एरिया थोड़ी सी है डेंजरस वाला। और लास्ट एक बार ना और मैं आपको तीनों पीक दिखा देता हूँ, बलजूरी, पनवाली द्वार और नंदा घाट। अब यहाँ से छंगुच वगैरह नहीं दिखेगा, तो ये है थोड़ा सा डेंजर जोन। चलो क्रॉस कर चुके हैं इसको भी। अब थोड़ी देर में ना मैं पहुँचने वाला हूँ भुजानी में। तो भुजानी के बाद थोड़ा सा स्नो कम है, अब बहुत कम होनी शुरू हो चुकी है। आप देखो ये इधर से बस लास्ट वहाँ पर तक है, उसके बाद फिर
स्नो कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ना स्नो कम होती जा रही है, क्योंकि ऊपर को बहुत ज़्यादा स्नो थी, लगभग 1 फीट के आसपास बर्फ़ गिरी थी दोस्तों वहाँ पे पिंडारी ग्लेशियर में। पर नीचे को कम है, वही 2.5-3 इंची के आसपास है, और कुछ तो पिघल चुकी है। पार की तो पूरी लगभग पिघल चुकी है, ये देखो। और साइड को तो जब ऊपर को जा रहे थे तो हम बहुत स्नो थी, और जैसे ही हम नीचे को आ रहे हैं तो स्नो पिघल चुकी है। तो अच्छी खबर है जो आने वाले ट्रैकर्स हैं उनके लिए कि आपको रास्ता थोड़ा सा खुला हुआ मिलेगा, नहीं तो फिर ऐसे रास्ते में ना यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए घबराए नहीं, रास्ता जब आप ट्रैक के लिए आएंगे तब तक तो ये ब्लॉग बहुत पुराना हो चुका होगा, और क्योंकि अभी तो मैं हाई माउंटेन में ही हूँ, पता नहीं कितने दिन और रहेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद ही ये अपलोड हो पाएगा। तो आप आइए और जाइए, पूरा मौसम बढ़िया मिलेगा, एकदम मस्त वाला। क्योंकि जो शहर में जो गर्मी है ना उससे थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, और प्रकृति के सामने उसके पास रह के ना आपको थोड़ा सा सुकून भी मिलेगा। तो फिलहाल हम तो यहीं रहने वाले हैं दोस्तों कुछ समय के लिए, फिर मिलेंगे जब यहाँ से वापस आएंगे तो बढ़िया करके। तो दोस्तों अब जो स्नो लाइन है ना लगभग क्रॉस कर चुके हैं, अब तो बहुत कम स्नो है, ये देखो। और ये कुछ यही 1.5-2 घंटे में ये पिघल जाएगी, जिस स्पीड से ये पिघल रहा है ना। तो अगर ऐसा ही मौसम रहा तो शाम तक तो ना ये जो कल वाली स्नो थी वो पूरी खाली हो जाएगी, तो बढ़िया हो जाएगा चलने के लिए। और फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं भुजियानी में। तो भुजियानी में ना एक बहुत बढ़िया जगह इसलिए क्योंकि आप यदि फुरकिया में अपना खुद का कैंप करना चाहते हैं ना तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप फुरकिया से अच्छा भुजियानी में कर सकते हैं। यहाँ पर से व्यू पॉइंट भी है और साथ में जगह भी है, कैंपिंग के लिए बहुत बढ़िया जगह भी है, और पानी भी एकदम नज़दीक में है, तो पानी वगैरह की भी दिक्कत नहीं होगी। और फुरकिया से हार्डली 1.5-2 किलोमीटर ऊपर है, 2 किलोमीटर में। तो यदि आप कभी कैंपिंग ग्रुप करते हैं, कैंप लगाना चाहते हैं, तो ये मेरा सजेशन होगा कि आप भुजियानी में कैंप कर सकते हैं। यहाँ से जो नज़ारा है ये देखो, नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह का है। कोतेला टॉप से लेके पंखु टॉप पूरा दिखता है, ऊपर ये अनोन हिमालयास, उसके साथ साथ यहाँ पे ना नंदा घाट, कुन्नाली द्वार, बलजोरी, मतलब पूरी की पूरी रेंज जो हिमालय की है तो वो यहाँ से दिख जाती है। तो जो फुरकिया में से आपको कुछ दिखता नहीं है ना, तो यहाँ पर बढ़िया कैंप, और खुश हो जाएगा आपका मन कैंप करने के बाद यहाँ पर। तो जो गधेरों में है ना स्नो, ये तो काफ़ी देर तक रहेगी, क्योंकि ये ऊपर से जमा हुआ स्नो है। तो ये फ़िलहाल रहेगी अभी जून जुलाई तक, जब तक बहुत ज़्यादा हैवी बारिश नहीं होती ना, हैवी रेन, तब तक ये रहता ही है। कभी कभार तो दूसरे साल तक भी रहता है ये, पर इस बार पता नहीं कितना रहता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आप कंप्लीटली स्नो कम होनी शुरू हो चुकी है। तो इसका मतलब जो भी स्नो दिख रही थी ना वो कल की थी, बाकी जो पुरानी स्नो थी वो लगभग पिघल चुकी है, बस कुछ ही जगहों पे बची हुई है, और ये कह सकते हैं कि नालों में, गधेरों में ही बची हुई है, बाकी स्नो जा चुकी है। बाकी ये देख सकते हैं पूरा नीचे को अब ना बहुत कम है, और रास्ते में तो अब लगभग पिघल ही चुका है। ये देखो इस तरह से प्याच वाला हो रहा है, तो ये थोड़ा सा फिसलन होगा, पर हम आसानी से निकल जाएंगे। अब हमारी स्पीड भी ना सेकंड गियर से तीसरे गियर में आनी शुरू हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। अभी थोड़ा आगे तक तो है
हल्का फुल्का, ज़्यादा तो नहीं है, हल्का है। फिर उसके बाद चलने में ना थोड़ा सा बर्फ़ में वही होता है, टाइम ज़्यादा लेता है, तो इसलिए अभी फुरकिया में पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर है हमारा। तो 2 किलोमीटर में डाउन में है तो आधा घंटा करीब लग जाएगा। बर्फ़ की वजह से, अगर बर्फ़ नहीं होती तो हम इसको 15 से 20 मिनट में कर सकते थे, पर बर्फ़ की वजह से थोड़ा सा टाइम और एक्स्ट्रा लगा लेते हैं, तो ये हमारा आधा घंटा लग जाएगा औसतन है ये। तो दोस्तों नीचे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इसलिए बुग्यालों में ना अब घोड़े भी आ गए हैं। मैं दिखाता हूँ, ये देखो नीचे जितनी गर्मी है उस वजह से इनको यहाँ भगा दिया। आया चला, ये देखो। अब ना ये रहेंगे दोस्तों आपका लास्ट सितंबर अक्टूबर तक रहेंगे, ये अक्टूबर लास्ट तक रहते हैं ये आप यहीं पे। तो ये समझो कि ये मई में आ चुके हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 से 6 महीने ना ये बुग्यालों में ही रहेंगे। तो काफ़ी रौनक आती है। तो कुछ ही मतलब ये लगा लो 8 से 10 दिन के बाद तो धीरे धीरे बकरी वाले भी ना ऊपर को आने शुरू हो जाएंगे। कुछ दिन द्वाली में रहेंगे, फिर ऊपर ज्वार पानी में, इसी तरह से धीरे धीरे ऊपर को बढ़ते रहेंगे। और जो मानसून सीज़न है ना, वो पूरा मानसून सीज़न इन्हीं बुग्यालों में रहेंगे, तो बहुत बढ़िया रौनक आती है। क्योंकि ख़ास करना मैं तो इन्हीं लोगों के साथ बहुत रहता हूँ यहाँ पे। वेदर जब ज़्यादा ही होता है मानसून, तो उस समय मेरे को यहाँ पे रहना होता है। कुछ लोगों को पता है, जिनको पता नहीं है कोई बात नहीं। तो मैं यहीं पे रहता हूँ इन्हीं बुग्यालों में, ख़ासकर मानसून के सीज़न में। तो ये पहुँचे हम फुरकिया में, क्योंकि आज सुबह ना हम यहीं फुरकिया से ही गए थे। तो भुजाने से ऊपर को बहुत ज़्यादा स्नो है, बाकी यहाँ से नीचे ना बहुत बढ़िया है। तो आप सीधे यहाँ पे आके और ऊपर पिंडारी ग्लेशियर देख के वापस यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि द्वाली से ना बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ से आपको सामने में नंदा घाट दिख जाएगा यहाँ से फुरकिया में से। यहाँ पर 2 रेस्ट हाउस हैं और 2 होटल हैं, कुमाऊं मंडल विकास निगम का और PWD का, और साथ में 2 लोकल होटल वाले भी हैं। तो ये लगा है कुमाऊं मंडल विकास निगम का बोर्ड। 25 से 10 मीटर की हाइट पे है ये। तो ये है पूरा फुरकिया का कैंप। तो कल ना हमारा स्टे इसके अंदर था। ये है फुरकिया में PWD का गेस्ट हाउस। अभी ना मेरी पैकिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी जल्दी में निकलना है। नाश्ता करते हैं, जल्दी निकल लेते हैं। तो ये हुआ दोस्तों अपना बैग तैयार। तो फुरकिया से चल चुके हैं अब हम द्वाली के लिए। फुरकिया से द्वाली की दूरी है 5 किलोमीटर। तो अभी रिटर्न कैंप है, तो थोड़ा सा
टाइम कम लगेगा। पर जब ऊपर को चढ़ते हैं ना आप द्वाली से फुरक्या के लिए, तो 2 से 2.5 किलोमीटर चढ़ाई है, जो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। थोड़ी गर्मी भी होती है उस एरिया में। पर अभी मैं हूँ रिटर्न में, तो मेरे को हार्डली 1 से 1.5 घंटा लगना चाहिए, जिस हिसाब से मेरी स्पीड है। और बाकी फ़िलहाल मौसम ना ऊपर तक तो एकदम खुशनुमा मौसम है यहाँ तक, पर नीचे से थोड़ा सा बादल आ रहे हैं इस साइड से। तो शायद दिन में ना ये 1-2 बजे तक बारिश का मौसम बनना शुरू हो जाएगा ऐसे मौसम से। तो तब तक हम द्वाली क्रॉस कर चुके होंगे। अभी बज रहा है 11:30 हो रहा है। तो 11 यानी कि 12:30-1 बजे तक भी हम द्वाली पहुंचते हैं, तो 2 बजे तक ना हम पहुंच जाएंगे छरखोला तक। तो जो बारिश वाली एरिया है उसको क्रॉस कर लेंगे, पर नीचे को बारिश ना हो, ये मेन है। और ऊपर को तो मौसम साफ़ हो चुका है। चलो तो दोस्तों, अब यहाँ पे ना बर्फ़ भी नहीं है, अब थोड़ी सी स्पीड में इंक्रीज़ हो जाएगी हमारी। तो मिलते हैं चलते चलते, आपको कोई खूबसूरत सी चीज़ें दिखती है तो दिखाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर बुरांस के फूल खिले हुए हैं। तो ऊपर ज़्यादा स्नो थी तो उसमें मज़ा था, और यहाँ आते आते ना जो बुरांस फूले हैं तो उसमें बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है हिमालय का। तो चारों तरफ ना एकदम पिंक और रेड, पूरा हर कई कलर के फूल खिले हुए हैं। ये देखो यहीं पे पिंक कलर का है, और बगल में ना एकदम रेड कलर के हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा है दोस्तों हिमालय में। देखो यहाँ पर एकदम रेड कलर आ गया है ये वाला, और उस वाले एरिया में पिंक कलर हैं। ये देखो बहुत ही जानदार और शानदार। आगे को दिखाऊं तो सारे पिंक कलर, ये बड़ा मस्त तरीके से इतने फूल खिले हैं ना बुरांस के। पत्तियाँ कम हैं और फूल ज़्यादा है इस वाले में। तो शायद देख सकते हैं इसके नीचे वाले में, ये देखो फूल ज़्यादा है इसमें पर पत्तियाँ कम है। इतना मस्त तरीके से फूला है। और यहीं पे रेड पिंक, रेड पिंक, रेड पिंक, बहुत ही शानदार नज़ारा है। और वाइट फूल भी हैं यहीं पे। भाई इतने बुरांस फूले हुए हैं ना, एकदम रेड रेड, पूरा जंगली छाप रखा है इसने यहाँ पर। तो बड़ा मज़ेदार वाला सीन हो रखा है। हालांकि अभी ये ना ख़त्म होने जा रहे हैं, तो कुछ ही दिनों के मेहमान बचे हुए हैं, पर जो रेड है उन्होंने फैला रखा ना, बहुत ही शानदार और जानदार नज़ारा है दोस्तों यहाँ पर। और इसके बाद ना ऊपर को और फूलेंगे तो वाइट वाला भी मिलेगा आपको, वाइट बुरांस। वो फुरकिया से ऊपर को जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो वो मई 15 के बाद का जो मौसम होता है ना, तो उस बीच में फूलेंगे वहाँ पर वो वाले फूल। फ़िलहाल अभी फुरकिया से नीचे फूले हुए हैं बुरांस। पिंडारी वाली लाइन में ना जो नंदा देवी ईस्ट दिखती है, तो यहाँ से द्वाली के ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर तक दिखना शुरू होता है। सामने में दिख रहा ना, मैं दिखाता हूँ। ये बड़ा वाला जो है नंदा घाट है, इसी के बीच में से दिख रहा है एकदम मेरे उंगली के पास में से, तो वो है नंदा देवी ईस्ट। और जो नंदा देवी ईस्ट है ना, वो यहाँ से ही दिखता है। यहाँ से ऊपर को जब जाओगे तो नंदा देवी ईस्ट नहीं दिखेगा आपको, और नंदा देवी मेन पीक भी नहीं दिखता है पिंडारी वाली लाइन से। यदि पिंडारी ग्लेशियर से ना आप 4 से 5 किलोमीटर ऊपर जाते हो अपर्णा लेक की तरफ, नंदा कोट कैंप 1 की तरफ, तो तब जाके आपको दर्शन होते हैं नंदा देवी मेन पीक के। तो ये याद रखें कि यदि आप यहाँ नंदा देवी पीक के दर्शन के लिए आ रहे हैं नज़दीक से, तो
कृपया यहाँ से नहीं होते हैं। उसके लिए आपको पिंडारी से 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम लेके आना पड़ेगा, ताकि आप पिंडारी में रेस्ट करने के बाद एक दिन और ऊपर एक कैंप ऊपर लगा सकते हैं नंदाकोट कैंप 1 में। तो वहाँ से बहुत सामने में व्यू दिखता है नंदा देवी का। तो ये है ज्वार पानी। अब ना इसमें थोड़ी हरियाली आ चुकी है, धीरे धीरे ये भरता जाएगा अब द्वाली में। हैं तो यह है कापनी रिवर। कापनी रिवर में ना ये लकड़ी का पुल है, क्योंकि उधर जो मेन रास्ता बना है तो वहाँ से जो जो खच्चर वगैरह है ना वो नहीं आ सकते, तो इसलिए यहाँ से रास्ता बना हुआ है। तो इसलिए यहाँ से ना खच्चरों के लिए जो रास्ता बना है तो इधर से बना हुआ है। पिंडर नदी में पहले वाली जो पुल थी वो थी आपकी काफनी नदी में, ये वाली पुल है आपकी पिंडर नदी में। तो ये जो पैदल पुल है ना, कुछ दिनों के बाद इनको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये जो बरसात का समय है ना उससे पहले इनको बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि फिर अगले बार इनको फिर से डाला जाएगा। ग्वाली से खाते तक का जो रास्ता है ना कुछ इसी तरह का है, पूरा जंगल जंगली देख सकते हैं। चलो डे कहाँ तक कैसे खड़ा है? ध्रुव जोशी से खड़ा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। भाग जा। तो अब छरखोला से भी आगे निकल चुके हैं। यह है छरखोला में एक खूबसूरत सा वाटरफॉल, जहाँ पर बहुत बढ़िया मस्त वाला वाटरफॉल आपको मिलेगा। यहीं पर आपको खाने का ढाबा वगैरह भी मिलेगा।